हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है ना। 2 3 4 5 6 8 9 11 जो इस डिजिबिलिटी रूल को बोलते हैं ना, विभाज्यता का नियम हिंदी में, इंग्लिश में डिजिबिलिटी रूल। तो दो से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और बहुत बड़ी संख्या दे देते हैं, पता नहीं चलता कैसे कटेगी, 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। जैसे 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 11 से। ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ। तो 2 से वो संख्या कटती हैं जिनके पीछे यानी यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इनमें से अगर कोई सा भी यूनिट डिजिट है संख्या के पीछे तो वो 2 से कटेगी। जैसे 132 लिखा है, इसके पीछे 2 है क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, ये रूल है। 0 2 4 6 8। तो 132 में 2 आ रहा है पीछे यानी 2 से कटेगी। 524 ले लो, 4 आ रहा है पीछे, 2 से कटेगी। ये है 4 5 6 7 8। इतनी बड़ी संख्या है, पता पता कैसे करें 2 से कटेगी ना कटेगी, क्योंकि हम भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पर हमने तुम्हें लिखा दिया है 0 2 4 6 8। अगर ये यूनिट डिजिट इनमें से कोई सी आ रही है पीछे तो वो 2 से कट जाएगी। तो 8 आ रही है तो 2 से कट गई। ठीक है। तो 2 हुआ क्लियर। अब आ गई 3 की बारी। 3 जो होता है अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में यानी 3 से कटना चाहिए। अगर हम कोई ऐसी संख्या लिखी है, ठीक, उसमें हम पता कैसे करेंगे कि 3 से कट रही है। तो ये अंक जो है ना, इनको जोड़ लो आपस में, इनको जोड़ो आपस में। अगर अंकों का जोड़ 3 आ रहा है, ठीक है, या 3 से कटने वाले में, जैसे 3 से कट रहा है, जैसे 3 से 9 कट रहा है, 3 से 6 कट रहा है, 3 से 12 कट रहा है, 27 कट रहा है। अगर ये सब जोड़ के इतना बैठ रहा है, जैसे 9 बैठ रहा है, 27 बैठ रहा है, जो 3 से कटने वाला अंक को वो चीज़ बैठ रही है 3 6 9, तो वो 3 से कट जाएगी। अब जैसे 4 5 9, ठीक, 8 और 1 9 9, पर 8 8 रहेगी, 8 3 के बाड़े में आता नहीं है। अब जैसे मान लो 5 और 4 कितना हो गया 9, हमने इसको सीधा हटा दिया। ठीक है ना, कि कट टू कट मेथड होता है। चेक नंबर, इसको चेक नंबर बोलते हैं। जहाँ पर 9 हो जाएं, 3 हो जाएं, देखो हम तुम्हें लिख के दिखाते हैं। 3 6 9। जहाँ पे 3 हो जाएं, 6 हो जाए, 9 हो जाए, उसको काट दो सीधा। 4 और 5 कितना हुआ 9 हुआ, हमने सीधा काट दिया, हमें देखना ही नहीं है फिर। 8 और 1 9 हुआ, हमने सीधा काट दिया। 9 हुआ, ये 9 काट दिया, 8 बचा। क्या 8 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, तो 3 से नहीं कटेगी ये संख्या। अब मान लो मैं दूसरी संख्या ले लेता हूँ कोई सी तुम्हारे लिए। 2 6 8 और 2। ठीक, अब मैंने ये ले ली। तो 6 मतलब 2 2 तो है ही। अब मैंने कहा था 3 और 6 और 9 इनमें से कोई सी दिखाई दे जोड़ के या कैसे भी, उसको तुरंत हटा दो। तो यहाँ 6 दिखाई दे रही, मैंने तुरंत हटा दिया। ठीक, अब कितना जोड़ने में आसानी हो जाती है, वरना सारे नंबर को जोड़ोगे, जितना बैठेगा उसको जोड़ोगे, फिर उसमें 3 के में आ रहा है ना आ रहा है वो चेक करोगे, 3 से कट रहा है सही, नहीं कट रहा तो नहीं कटेगी भाई। ठीक, और इसमें क्या जोड़ने में आसानी हो जाती है। 6 में देखा सीधा काट दिया। 8 2 10 और 2 12 होते हैं। 8 2 10 और 2 12। 12 हम ऐसे लिखेंगे ना, 12 3 के पहाड़े में आता है। ठीक, अब इसको भी जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3, 3 की 3 के 3 भी 3 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या 3 से कटेगी। अब मान लो कोई संख्या लिखी होती बहुत बड़ी, मान लो ऐसे लिखा होता 5 8 9, ये लिखी होती है, बताओ ये 3 से कटेगी? मैंने ऐसे लिख दी है। ठीक, अब इसको जोड़ो। 5 और 6 11, 11 और 8 कितना हुआ 11 और 8 19, 19 और 9 कितना हुआ 28, 19 9 28, 28 और 1 29, 30 31, 31 और 8 39, 39 कितना 3 के पहाड़े में आता है? वही आता है, क्योंकि 39 को हम ऐसे लिखेंगे। हमने कहा यहाँ 3 और 9 देखे काट दो, पर 39 को भी जोड़ लो। दूसरा तरीका ये 9 3 12 हो गया, 2 और 1 3 को भी जोड़ लो, 3, ये भी 3 के में आता है, ये भी 3 के पहाड़े में आता है, ये भी 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से ये कट जाएगी। ठीक है, 3 का रूल ये हो गया। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा वीडियो को पीछे करके देख लेना। चौथा, ये 4 वाला रूल है। 4 वाले रूल में हम क्या करेंगे कि लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट की 2 डिजिट, हिंदी के लिए दहाई का अंक लास्ट में, जैसे इकाई दहाई होता है ना दूसरे पे आता है, तो लास्ट की दो डिजिट देखेंगे हम। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं संख्या लिख दी ये वाली, ये लिख दी। ठीक, 58 24, 5824। क्या 4 से कटेगी? बहुत भाई होंगे वो क्या करेंगे, ऐसे करके भाग करेंगे, 4 से काटेंगे। ठीक है, पर वो फिर लंबा हो जाएगा, टाइम लगेगा। फिर हम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। 4 से डिजिट कैसे मत पता करेंगे, तो 2 डिजिट देखेंगे लास्ट की, एक इकाई और ये दहाई। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है, लास्ट की 2 डिजिट
चार से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या चार से कटेगी। अब मान लो 24 लिखा है, लास्ट में लिखा है दो डिजिट, मैंने बोला 2 डिजिट चेक करो कि चार से कट रहा है या नहीं। यदि लास्ट के 2 अंक चार से कटे तो पूरी संख्या चार से कटेगी। ठीक, तो 2 और 4 यानी 24, 24 चार से कटेगा जी, कटेगा, तो पूरी संख्या 24 से कट जाएगी। अब मान लो कोई ये वाली संख्या ले लेते हैं हम। ठीक, ये इसमें भी 2 अंक हमने ऐसे लिए, चार से कट रहे हैं पीछे। अब चाहे आगे कुछ भी लिखाओ, चाहे तुम यहाँ 1 लिख दो, चाहे 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो आगे, पर तुम्हें लास्ट के 2 अंक देखने हैं कि चार से कट रहे हैं या नहीं। अगर लास्ट के 2 अंक चार से कटे तो पूरी की पूरी संख्या चार से कट जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल रख लेते हैं जो चार से नहीं कटेगा। ऐसे मान लो ये मैंने ये ले लिया, अब 4 25 23, ठीक, 2523। अब लास्ट के 2 डिजिट हमने यहाँ देखे 3 और 2। ठीक, अब 23 तो 4 के पहाड़े में आते ही नहीं है, तो ये पूरी संख्या जो है चार से नहीं कटेगी, ये कटेगी, ये कटेगी। ठीक है ना समझ में आया हो दोबारा देख लेना वीडियो। ठीक, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए कम समझा रहे हैं। 5 का डिजिबिलिटी रूल है 0 और 5 लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट जो है 0 और 5 होनी चाहिए। एग्जाम्पल के हम तौर पर तुम्हें बताएंगे, जैसे 125 5 है, 135 ले लो 5 है, 110 ले लो 0 है। मतलब लास्ट में या तो 5 आए, यूनिट डिजिट या तो 5 हो, यानी इकाई अंक या तो 5 हो या 0 हो। संख्या यहाँ ये वाली लिखी हो, लो ये वाली लिखी हो, पर लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, चाहे ये वाली लिखी हो, लो ये भी 5 से कटेगी। ठीक, लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, 5 से कटेगी। ठीक है, अब आ जाओ 6 के डिजिबिलिटी रूल में। ठीक है, 6 के में क्या होता है, 6 बनता है 2 और 3 से, 2 तिया 6, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3, तो 2 तिया 6। तो 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए ऐसी संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो, ऐसी संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो वो 6 से भी कट जाएगी। मान लो सपोज दैट कोई संख्या 24 मैंने ले ली, एग्जाम्पल के तौर पर 24 ली, ये 2 से विभाज्य है जी है, 3 से विभाज्य है जी है, तो ये 6 से भी कटेगी। कटेगी ना कटेगी। मान लो अब तुम कहोगे सर जी आपने तो 24 मतलब हल्का सा नंबर ले लिया तो हर कोई कर देगा। चलो 2 5 2 ये ले लेते हैं। ठीक, अब इसको देख लो, क्या ये 6 से कटेगी। अब इसमें आप भाग दोगे, भाग नहीं देना है, मैं कैसे बता रहा हूँ वो करो। 2 से डिजिबिलिटी देखो कटे, 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 से नंबर 252, 2 से कट रहा है। मैंने 2 और 3 से बोला है, 3 से भी चेक करना है। 3 से कैसे चेक करोगे, अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आना चाहिए, तो 5 6 7 8 9 आया, 3 के पहाड़े में 9, तो ये 3 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, यानी ये 6 से भी कटेगा। आप 6 से काट लो, 6 चौक 24, एक इधर आया तो 12 होगा, 6 दूनी 12 कटेगा ये। तो 6 से काटने के लिए यानी 6 का विभाजिता का नियम कहा है 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए संख्या। ठीक है, अब आया 6वां रूल यानी 8 का डिजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, 8 का डिजिबिलिटी रूल। तो लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, लास्ट की 3 डिजिट। ठीक है, जैसे 2 5 2 और हमने ले लिया ये ले लिया। अब मैंने पूछा क्या ये 25 22 4 यानी 25,224, 25,224 लिखा है। ठीक, अब मैं यार 'वीडियो क्लियर नहीं आ रही है पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो 8 का डिजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट की 3 डिजिट चेक कर रही है। ठीक, लास्ट की 3 1 2 3 1 2 3 ये चेक करनी है लास्ट की। आगे चाहे कितना भी लिखा हो, चाहे 989 लिखा हो, 999 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, पर लास्ट की 3 चेक करनी है। ये अगर ये 3 डिजिट 8 से कट रही हैं, 1 2 3, ये तीनों 8 से कट रही हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कटेगी। इसको 8 से काट के देख लो, 8 दूनी 16, 4 2 6, 8 दूनी 16 होते हैं, 4 2 6 बचा, 8 8 64, तो ये 8 से कट जाएगी क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं, लास्ट के 3 डिजिट ये कट रहे हैं 8 से। ठीक, कोई संख्या ले लो, मैंने ले लिया
4999, ठीक है। और यहाँ ले लिया ये, ठीक, ये संख्या ले ली मैंने। ये बहुत बड़ी संख्या है, 8 से काटने बहुत टाइम लग जाएगा, पर लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है हमें, ठीक है। 24 यानी 8 4 2, 2 4 8, ये 3 चेक करनी है। तो 8 3 24, 8 1 8, यानी ये 8 से कट गई, तो ये पूरी पूरी संख्या 8 से कटेगी। 8 का यही मेथड है, ठीक है। लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए, तो 8 से पूरी संख्या कट जाएगी। और 4 का क्या था, लास्ट की 2 डिजिट थी, 8 के में 3 डिजिट है, ठीक। 9 आ गया। 9वां रूल, मतलब 9 का डिजिबिलिटी रूल देख लो। अंकों का योग 9 हो तो 9 से कटेगी, ठीक। अब मैंने कोई ले ली, ये ले ली। अंकों का योग 9 करना है, ठीक है। तो ये 9 है, देखते ही काट दो, ये भी देखते ही काट दिया। 6 3 9, 9 बचा, ये भी काट दिया। पूरी संख्या 9 से कटेगी। मान लो ये होती तो ये भी कट जाती। 5 और 4 9, जहाँ 9 बन जाए वहाँ काट दो। 3 के में क्या था, 3 के में क्या था, जहाँ 3 बन जाए 3 को भी काट दो, 6 बन जाए 6 को भी काट दो, 9 बन जाए 9 को भी काट दो। लास्ट में अगर 0 बच रहा है, लास्ट में मतलब कुछ नहीं बचा, अगर लास्ट में कुछ नहीं बचा तो 3 से कटेगी। अगर लास्ट में कुछ बच गया तो 3 से नहीं कटेगी। सपोज दैट, मान लो अगर मैं संख्या ले लेता 2 4 6, ये ले ली, ठीक। 24 61 ले ली। मैंने कहा 6 बन जाए काट दो, काट दिया। 4 और 2 6 बना, फिर काट दिया, एक बच गया। एक 3 के पाड़े में आता ही नहीं है, तो कटेगी नहीं। सपोज दैट अगर यहाँ एक की जगह 0 होता तो 6 तो कट गया, 4 और 2 ये भी 6 कट गया, ये भी 6 कट गया। यहाँ 0 था, कुछ बचा ही नहीं, तो 3 से कट जाएगी। तो 3 से पूरी संख्या कटेगी। यहाँ 1 है, नहीं कट रही है। अगर 2 होती, अगर यहाँ 2 होता तो 4 और 2 6, ये भी 6, यहाँ 2 होता, 2 3 के में आता ही नहीं है, 3 के पहाड़े में आता ही नहीं, तो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। वैसे ही ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक। अब ये 9 में तो मैं दिखाता हूँ जो ना कटे, वो दिखाता हूँ, ठीक। अब मान लो मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक। ये मैंने नंबर लिखा, 9 को देखते ही मैंने काट दिया। 8 होते तो 10 होते हैं, 10 9 के पहाड़े में आते ही नहीं है, नहीं कटेगा। अब मैंने ले लिया, मान लो 8 4 2 5 9 2 3 6 भी ले लो, ठीक। ये ले ली। मैंने कहा 9 अंकों का जोड़ 9 होना चाहिए, तभी काटना है पूरा, वरना तुम 3 हो जाओ तो काट दो, 6 हो जाए तो काट दो, नहीं। 9 जोड़ के तब काटना है। 3 के में क्या, 3 हो जाए, 3 मिल रहा 3 काट दो, 6 मिल रहा 6 काट दो, 9 मिल रहा 9 काट दो। यहाँ पे 9 पूरा पूरा 9 करो, फिर काटो। अब देखो 8 है, नहीं कट रहा भाई। 8 के लिए 1 होना चाहिए था, कहीं है। 8 और 1 9 होता, तब हम काट देते। 4 है, 4 के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, 5। 4 5 9 होते हैं, 4 5 9 कट गया पूरा, ठीक। ये 9 तो लिखाई था, ये भी कट गया, ठीक। अब मैंने क्या देखा, 6 और 3 9 होते हैं, ये भी मैंने काट दिए। मतलब 9 9 के जोड़े काटने हैं मुझे, ढूंढ ढूंढ के। अब 8 2 10, 10 और 2 12 बचा। 12 को जोड़ोगे, 1 2 2 और 1, मतलब 12 बचा। अब इसको भी जोड़ोगे तो 3 हो गया। अब ये 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि या तो 9 बचता या 0 बचता। अगर इन दोनों में से कुछ बचता तो 9 से कटता। अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, 3 बचा है, नहीं कटेगा 9 से, ठीक है ना। समझ में आया। दोबारा बताऊँ क्या, 2 4 6 8 10, ठीक। अपनी मन से संख्या लिख ली कोई सी, अंकों का जोड़ करो, और 9 यहाँ बने वहाँ काट दो, ना बने तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हें नहीं काटना है ये सब, तो तुम पूरा जोड़ लो। अगर 9 के टेबल में आ रही है वो संख्या तो 9 से कट जाएगी, नहीं आ रही है तो नहीं कटेगी। 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 8 कितना होता है, 12 और 8 होता है 20। 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 1 21, 21 हुआ क्या। 21 9 के पहाड़े में आता है। अगर तुम 21 को लिखोगे ऐसे, 2 और 1 3, ये भी हुआ। अब फिर भी ये 9 से, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, ठीक है ना। समझे, समझ ही गए होगे। अब आ जाओ 11। 11 का डिजिबिलिटी रूल, एकांतर अंकों का अंतर या तो 11 हो या 0, तभी 11 से कटेगी। एकांतर अंक जानते हो किसे कहते हैं। एकांतर अंक मैं तुम्हें बताऊँ, दूसरा पेज लेता हूँ, 1 मिनट, यहाँ बताता हूँ। सपोज दैट, मान लो एकांतर अंक हमें ज्ञात करने हैं, जैसे 2 4 6 8 5, ये भी ले लिया, ठीक है। अब तो बताते हैं एकांतर अंक। एकांतर ये होता है, एक एक को एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या, एक संख्या छोड़कर एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो 2 6 और 5, 2 6 8 8 5, 2 6 8 8 5 13। अब ऊपर से 8 4 12,
12 और 1 13। हमने क्या बोला था? एकांतर अंकों का अंतर, एकांतर अंकों का अंतर, एकांतर अंकों का अंतर या तो 11 हो या 0 हो। अंतर, एकांतर अंकों का अंतर या तो 0 हो या 11 हो। इसका अंतर 0 आया, ये संख्या 11 से कट जाएगी भाई। काट के देख लो, कट जाएगी। अब देखो काटते हैं हम, तुम्हारे सामने ही काटते हैं। ठीक, मैंने तो ऐसे लिख ली थी, अब इसको काटो। 11 दूनी 22, 2 आया इधर, 11 दूनी 22, 4 आया इधर, 11 चौक 44, 4 आया इधर, 11 चौक 44, 1 आया इधर, 11 एकन 11। कटी नहीं कटी? कट गई भाई। या तो अंतर 0 आए या 11 आ जाए। सपोज दैट संख्या लिख लेता हूँ, 1 1 5 6 8 9, कुछ भी लिख लो। ठीक, इसका भी निकाल लो एकांतर, मतलब एक छोड़कर एक अंक जोड़ना है। ठीक है, तो 1 और 5 6, 6 और 8 14। ठीक, माइनस, अब 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 हुआ। अंतर कितना आया? 2। ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, क्योंकि अंतर 11 आता या 0 आता, तभी 11 से कटती। अब मान लो मैं ले देता हूँ ये वाली ले ली, इसका जोड़ लो। 4 और 2 6, 4 और 8, 4 और 2 6, 4 और 8 12। अंतर कितना आया? 6। कितना आना चाहिए था? 11 या 0, तभी कटती। यानी ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। समझे? अब 11 से मान लो 13 से 31 कटती है 11 से, है ना, सभी को पता है। तो देखो कैसे कटती है, 3 और 1 4, 3 और 1 4। अंतर 0 आ गया, इसलिए 13 से 31 कट जाती है 11 से। समझ गए? 11 से कटने वाली या तो अंतर 11 आए या 0 आए। एकांतर अंकों के योगों का अंतर, लिखो परिभाषा। एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 आए या 11 आए, तभी 11 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। ओके, तो मैंने 2 से लेके 11 तक पढ़ा दिए हैं। अब हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, डिजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन होगी। तो प्रैक्टिस हम अगली वीडियो में कराएंगे। इसमें क्या है, 17 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर ज़्यादा लंबी अपलोड होने में टाइम लगेगा, इसलिए दूसरी वीडियो देख लेना, मैं उस पर थंबनेल में लगा दूँगा।